प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। इस समय ब्लेयर हाउस में हैं और थोड़ी ही देर में उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। इस समय चुनौतियां क्या क्या है, आपदा भी है, अवसर भी है। भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर विस्तार से बात करने के लिए इस समय हमारे साथ अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत एंबेसडर तरणजीत सिंह संधू आज तक पर हमारे साथ हैं। एंबेसडर संधू, ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के महज 3 हफ्तों के अंदर ही भारत के प्रधानमंत्री से उनकी व्हाइट हाउस में मुलाकात, इसका संदेश क्या है भारत के लिए, अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए? ये ट्रंप जैसे 2.0 कहते हैं, उसमें ये काफी पहले 3-4 हफ्तों में ही है। इसकी इंडिकेशन ये बताती है कि एक तो अच्छा रिलेशनशिप है, भारत को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और प्रधानमंत्री और उनका अपना रिलेशनशिप ट्रंप 1.0 में बहुत अच्छा था। इनफैक्ट जब वो अहमदाबाद और दूसरी विजिट में आए 2020 फरवरी में, मैं उनके साथ ही था और वो आप सबने देखा है। बाद में उन्होंने काफी बारी उसके बारे में बोले भी हैं। तो इसका ये इंपॉर्टेंस है कि दोनों में मुलाकात जल्दी हो रही है और एक्सचेंज ऑफ व्यूज जल्दी होंगे, और दोनों की इक्वेशन अच्छी है। और ये भी बात सबको मालूम है कि कैंडिड एक्सचेंज ऑफ व्यूज होते हैं, उनमें दोनों खुल के बात करते हैं। तो इसकी महत्व सबसे ज्यादा ये है कि खुल के बात शुरू में ही हो जाएगी। जो चैलेंजेस रहेंगे, देखो कोई भी रिलेशनशिप यूएस और इंडिया की, उसमें चैलेंजेस रहे हैं। तो चुनौतियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मुद्दे पर हुआ। एंबेसडर साहब, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया के पक्षधर हैं, तो क्या टकराव होगा या समन्वय संभव है कि आपदा में भी दोनों अवसर निकाल पाएंगे? देखिए, आपने एक स्टेटमेंट यूज करी है उनके रवैये के बारे में। देखिए, रवैया एक स्ट्रैटेजी है, मैं थोड़ा अलग से देखता हूं। आपने शुरू में देखा भी है कि उनकी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, जो अनसर्टेनिटी सब लोग उसके बारे में बोलते हैं जी, वो एक स्ट्रैटेजी है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि देखिए, वो खुद प्राइड करते हैं वो एक डील मेकर है, उसी में अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो चैलेंजेस आप अगर 2014 वाला विजिट देखें, उसमें भी थे, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री ने उसको अपॉर्चुनिटी बनाया। और अगर बाद में 2017 में देखें, उस टाइम भी चैलेंजेस थे, लेकिन आप देखिए जब ट्रंप 1.0 खत्म हुई, उस टाइम पे प्रधानमंत्री के बिहाफ पे मैंने सबसे बड़ा अवार्ड प्रधानमंत्री जी के लिए लिया, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया। वैसे ही जब राष्ट्रपति बाइडेन आए थे, तब भी चैलेंजेस थे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी है। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि प्रधानमंत्री इन चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी में बनाएंगे। ठीक। अच्छा एंबेसडर साहब, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे हैं। अभी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने भी उसका जिक्र किया कि यह तो कॉमन सेंस है। इसे लेकर भारत की क्या चिंताएं हैं? और इस मुलाकात से दोनों ही, जैसा आपने कहा, दोनों स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर्स भी हैं, लेकिन दोनों यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों ही डील मेकर्स हैं। तो इस मुलाकात से कोई रास्ता निकलेगा? देखो, ये जो टैरिफ की बात है, ये बड़ी बात है और काफी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। असली मुद्दे की बात अगर भारत के साथ देखो, तो बेसिकली एक सरप्लस है, जिसे हम इम्बैलेंस कहते हैं, 45 बिलियन का जी। बाकी देशों के साथ अगर कंपेयर करोगे तो ये कुछ नहीं है, लेकिन है, एक इम्बैलेंस है। तो इसी में ही मैं देखता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब कि जो डील दोनों में क्रैक होनी है, वो इसमें मिल सकती है। मतलब देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि कुछ टैरिफ्स जो भारत प्रोडक्ट्स पे लगाता है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, एंड अगर आप उनको अंदर से देखेंगे तो कुछ हायर साइड में है,
कि वो लोअर करे, लेकिन हमें भी यूएस मार्केट एक्सेस चाहिए। तो जब मैं कहता हूं कि देखिए ये चैलेंज अपॉर्चुनिटी में बनेगा, अगर आप कहें कि साहब ये ओवरनाइट सॉल्व हो जाएगा तो ऑब्वियसली नॉट, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें डील के बहुत चांसेस हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मुद्दा है, उस कमरे में कई और चीजें भी डिस्कस होगी। उसमें डिफेंस होगा, उसमें आप देखेंगे कि एनर्जी होगा, उसमें कई और चीजें हैं, टेक्नोलॉजी होगा। आपको पता है भारत और अमेरिका एक बड़े स्ट्रांग पार्टनर्स हैं। एंड फाइनली सप्लाई चेन, एंड सप्लाई चेन आप याद रखिए कि सबसे पहले ट्रंप 1.0 में उन्होंने ही रेज किया था कि सिक्योर सप्लाई चेन चाहिए, तो वो भी एक भारत इंपॉर्टेंट सिक्योर सप्लाई चेन अमेरिका के लिए है और आगे और डीपर बन सकता है। ठीक। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका से और ज्यादा सामान खरीदे। जिस ट्रेड डेफिसिट की आप बात कर रहे थे, वो चाहते हैं, वो ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा देने के बाद तेल भारत और खरीदे, गैस और खरीदे, एलएनजी, हथियार और ले। भारत के हित में क्या होगा, स्पेशली हाई एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, लड़ाकू विमान इंजन की बात करें? देखिए, इसमें आपने दो मुद्दे टच किए हैं और मैं दोनों में आपको डिफेंस का है। पहला, आप देखिए, हमें टॉप ऑफ द लाइन, और मैं रिपीट कर रहा हूं, टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट चाहिए। किस लिए चाहिए वो मुझे बताने की जरूरत नहीं जी। मतलब हमें अच्छा इक्विपमेंट चाहिए और वो इस टाइम अमेरिका के पास है। नंबर दो, कि जो वो इक्विपमेंट है उसको एक अच्छी तरीके से, जैसे हम कहते हैं कि फेवरेबल टर्म्स में चाहिए। वही तो नेगोशिएशन का पार्ट है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को प्रोडक्शन वगैरह वगैरह। देखिए, एक 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क 2005 में पहली बारी साइन हुआ था, फिर वो दोबारा 2015 में साइन हुआ, 10 साल का था, 15 में और एम्बिशियस हुआ, अब वो 25 में साइन हुआ है। उस पर डेफिनेटली डिस्कशन होगी एंड कुछ इक्विपमेंट हम उनसे लेंगे एंड को प्रोडक्शन भी होगी। ये तो एक बात हुई। दूसरी, आपने एनर्जी की बात करी। देखिए, भारत में एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट है और हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बैलेंस करने की भी जरूरत है। एलएनजी ऑलरेडी भारत खरीदता है अमेरिका से, और अमेरिका अब एनर्जी का एक मेजर प्रोड्यूसर बन गया है और वो उसको एक्सपोर्ट भी करना चाह रहा है, कई देशों में कर रहा है, भारत में भी कर रहा है। तो उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है और हमारे हित में ही होगा उसको लेना। तो हमारे हित में होगा वो लेना, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। एक मुद्दा जो कई बार उठा है कि जो हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां बांधकर गैर कानूनी तरीके से जो भारतीय गए थे उनको लौटाया गया।